हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। सो आज वापस हम आ गए हैं ढिंढोरा एपिसोड 7 लेकर के। यस, एंड इस का टाइटल है टूटा एक तारा। मुझे लगता है ये नाम थोड़ा सुनकर सा ये पता चला कि ये थोड़ा इमोशनल होने इमोशनल वाला है। होगा और कॉमेडी उतना ज्यादा नहीं होगा शायद। Hopefully, तो चलो चलिए देखते देखते हैं इसमें असल एकदम मतलब जो बीबी के मैंस का एक्टिंग है वो देखने को मिल जाएगा हमें, राइट? इमोशनल ये एकदम अपना एक्टिंग का लेवल Too भी good. इसमें बढ़ा दिए क्या इसमें। बताएं? सीरियसली मुझे जो ये वेब सीरीज लग रहा है ना, इसमें मतलब एक जल्दी इनको अच्छा खासा टक्कर देने लायक एक्टिंग है ये। एक्टिंग है, जल्दी जल्दी इनको सब एकदम डायरेक्टर लोगों के लाइन लग जाएंगे इनके घर के सामने। ये तो होने वाला है। एंड ऑल्सो प्लीज वीडियो देखने से पहले ओरिजिनल वीडियो जाके इनके चैनल में पहले देखिए, उसके बाद आके हमारा रिएक्शन देखिए। Right. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस। क्या हो रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का औजार। और अब ट्रिनिटी में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी आदत उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। अच्छा, बबलू अंकल, बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा आ रहा हूँ। जा जा अरे चलो ना प्लीज। जा जा बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? भैंचो अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपनी इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है भैंचो? ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में फिर रोंगटे खड़े होते हैं। तू पागल है। वो है वहाँ पे ही। ये ले टिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? ये लोग देख ही नहीं पाए। लॉटरी अभी भी है। ये हाइट था बैंडेज मोहला के ऊपर कि उसको पैसा मिल गया है, लग रहा है क्या? जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना। भोसड़ी के फोन। हेलो भाई साहब। ये हुआ था। हेलो, जय माता दी लॉटरी। हेलो। जीरो कौन गिनता है? ओह, ये हुआ था।
तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। ओह माय गॉड, मस्ती के लेकिन जब मैं चक्कर बाहर में निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। ये तो हम फिर मेरे सोचे ही लग गए नहीं। बेटा। तो ये हुआ था। मस्ती कीजिए, याददाश्त खोने का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मी तुला काय मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। जी झूठ बोल रहे थे, उसको बेटा। लॉटरी नहीं लगी। झूठा है आदमी। जानकी, जानकी, हैवान है। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि गर्मी में मफलर पहनने वाले से शादी मत कर। जानकी। किलो में लग गया, अब तो अच्छे क्या से लग गया। होगा? सीरियसली अब एक्साइटमेंट बढ़ा, अब होगा क्या? वह पिलपिली गांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। उसके डायनासोर। डायनासोर। ले पकड़ बे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ की छू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर, तू ट्रिलियनेयर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में, मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? गया। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? इसका लगने वाला है। क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो, हाँ बैंड को, हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे भी। पैसे ले आ लतिका, ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। बस सबका लग गया, लेकिन इस सही पे नहीं। नजर रखना। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए
मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना बाहर चाहिए। निकालो इनको। सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे। ले जाइए, आइए ले जाइए। Hi! Oh my god. Come. I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम excitement? Congratulations. एक काम करते हैं. पहले मैं चली जाती हूँ. फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं. Then you can also join me. 2 महीने बाद 2 weeks का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है. लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडैम. सब जगह जाएंगे. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगी. पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में. उनको एम्स्टरडैम का नहीं बताऊँगी. वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है. We're gonna have the time of our lives. कुछ हुआ है क्या? सब झूठ था. पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं. मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी. मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया. बस सब झूठ. अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते. और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा.
तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। ये ट्रू। यस। स्कूल है सिर्फ डिग्री के लिए। तुम भी जा रही हो? पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते और शायद हम कभी ना मिल पाते। इसे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये थोड़ा इमोशनल हो गया लेकिन एक झटके में टूट गया सब पूरा कुछ। स्टोरी एकदम अलग हो गया। उलट पुलट हो गया सब कुछ। ये क्या फाइनल पार्ट है क्या? 7? नहीं, अगला पार्ट शायद नहीं। तो ये अनएक्सपेक्टेड था सीरियसली। मतलब इतना इमोशनल होने वाला है ये सीरीज, मुझे नहीं पता था कि पूरा वेब सीरीज ही हंसी मजाक में निकल जाएगा। ये थोड़ा अलग हो गया। वो वन लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगी, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, क्या है वो। ये नहीं जाएगी क्या? I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बुआ? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। प्रियंका, प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। इसका तो लगा पड़ा है पूरा। पकड़ ले गया। कोई पकड़ लिया।
काफी इमोशनल हो गया, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा। ऐसा और ने कहानी ऐसा मोड़ ले लेगा। ढिंडोरा में मतलब मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना मतलब इमोशनल एक मोड़ आ जाए, टर्निंग पॉइंट आ ऐसा जाए। टाइप का टर्निंग मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये 11 करोड़ का लॉटरी है ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं था। मुझे लगा 11 करोड़ मिल जाएंगे एकदम लास्ट में, ये लोग बहुत रिच बन जाएंगे, मुझे ये लगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली नॉर्मली पीपल थिंक, बट यही होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन के। स्टोरी लाइन ही पूरा पलट के रख दिया, मतलब वो है ही नहीं, जीरो का कितना महत्व है वही बोला। एंड बहुत खराब लग रहा है लड़की का, उसका भी मतलब 11 करोड़ का लॉटरी लग जाता तो ये भी अपना म्यूजिक स्कूल का वो स्कॉलरशिप लॉटरी से मतलब कितने लोगों के सपने जुड़े हुए थे, वही बोले ना, लॉटरी का नाम सुन करके सब अपने अपने सपने उस लॉटरी पे ही जोड़ दिए थे। बहुत बहुत डीप एक इनर मीनिंग इस वेब सीरीज मतलब इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में था कि जब तक ना कुछ मिलता है तब तक एक्सपेक्टेशन मत रखो कुछ चीज का। ये तो मैं बहुत पहले ही मैं सीख गई थी, मेरे जिंदगी में भी मैं बहुत बार सीख चुकी हूँ। लेकिन इसमें इस सीरीज में भी एक अच्छा बात बोला है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए यही एक थॉट है कि जो चीज नहीं मिला उससे पहले ही उस चीज को जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये एक नॉर्मल चीज है। फिर टूटा एक तारा, मतलब सारे सपने टूट जाते हैं, फिर पूरा लगता है जिंदगी बिखर पड़ा है, ऐसा फील होता है। क्या करे, ऐसे ही लोग जीते हैं, ऐसे ही मिडिल क्लास लोग का थॉट है। लेकिन हाँ, इसको चेंज करना है। मैं तो कोई भी चीज़ के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ गाइस, मतलब मैं अपना जिंदगी का भी साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत लगा कि कुछ अच्छा करो, उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ मैं बहुत अच्छा की, मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे रिटर्न में वही टाइप का चीज मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं, नहीं होता है बहुत बार कि चलो मैं इतना अच्छे से एग्जाम दिया, मुझे ऐसा अच्छा मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखो। बाई चांस इन रेयर सिनेरियो भी अगर रिटर्न नहीं मिल पाता तो अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी मतलब एक्सपेक्टेशन रखने से तो लोग दुखी हो जाते हैं ना, मतलब बैकअप प्लान भी अपना रखो, वही बात है। अगर वो नहीं हुआ तो ये किसी चीज पे तुम अगर एफर्ट दे रहे हो तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। और अगर नहीं मिलता है तो ह्यूमन नेचर है, अगर नहीं भी मिलता तो भी दुख होता है, लेकिन हाँ उसका लिमिट रखो। उसके बाद ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूरा लाइफ खत्म हो गया। उसके बाद ही बहुत सारे चीज आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, फिर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सही में। तो चलो आज का सीरीज कुछ अलग ढंग का था, बहुत ज्यादा इमोशनल था, मतलब अंदर से कुछ अजीब टाइप का हम तो पूरा स्पीचलेस हो गए। हम हमेशा हंसते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, आज भी एंजॉय किए एकदम बराबर का, लेकिन आज इतना ज्यादा डूब गए थे, हम खो गए थे लिटरली इनके एक्टिंग में। क्या एक्टिंग है, मतलब सीरियसली एक्टिंग का पूरा तोड़ वोड़ के रख दिया, अपना ही रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे लग रहा है। एक्टिंग बोलो, वीएफएक्स बोलो, स्क्रिप्ट बोलो, म्यूजिक बोलो, सब चीज ऑन पॉइंट था। ऑन पॉइंट एक टैलेंटेड है बंदा, रियली अमेजिंग। मतलब क्या बताए, इनको जितना भी बधाइयाँ दे उतना कम है। पता नहीं इसके बाद और कितने सीरीज होंगे 7th एपिसोड ये है राइट। इसमें तो लगभग लग ही रहा है कि एंडिंग हो रहा है। मुझे तो लग रहा है हार्डली एक या दो, मैक्सिमम अगर कुछ खींचे तो 2 पार्ट हो सकता है। देखते हैं कितना रहता है। चलो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे अंदर से ही, लेकिन बहुत अच्छा एक पूरा पोर्ट्रे करके जो दिखाया ना जिंदगी का, एक बड़ा सा लेसन, बहुत अच्छा लगा। गाइज आपको कैसा लगा प्लीज बताइए ना कमेंट बार। एंड अगर आपको पसंद है हमारे रिएक्शन तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।